राहुल गांधी के सनसनीखेज वोट चोरी के आरोपों के बाद हड़कंप मचा हुआ है और चुनाव आयोग सामने आकर जो दलील दे रहा है वो गले नहीं उतर रही। उस सवाल पर आए, मगर क्या सवाल यह है कि कॉल सेंटर में बैठकर इस देश में आधी रात को वोट डिलीट किए जा सकते हैं? क्या वोट चोरी बकायदा सेंट्रलाइज तरीके से हो रही है? राहुल गांधी के एक एक खुलासे के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। वोट चोरी के आरोपों को लेकर ज्ञानेश कुमार की तरफ से जो जवाब आया है ना दोस्तों, वो हैरान करने वाला है। अब लोगों के गले नहीं उतर रहा है वो। उस जवाब को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उस जवाब पर हम आए, मगर सबसे पहले जो तीन सबसे बड़े सबूत राहुल गांधी ने दावे के आधार पर रखे हैं, उसे आपको समझना बहुत जरूरी है। तीन बड़े सबूत वो कौन से हैं? एक एक सबूत को जरा ध्यान से देखिएगा। और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐसा क्या किया जो सब दंग रह गए, वो भी आपको बताएंगे। मगर पहले सबूत नंबर 1 देखिए। ये गोदाबाई जी है, इनके नाम पर 12 वोटर्स डिलीट किए गए। इनको मालूम ही नहीं, इनको पता ही नहीं कि इन्होंने 12 वोटर्स डिलीट किए। दिखाइए जरा। ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ये इनका वीडियो है। ನಾ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ। ಅದು ಯಾರು ಹೊಟ್ಟಿ ಕಿಚ್ಚಿ ಯಾರು ಏನ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ। ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं, ये कर्नाटक के नंबर्स नहीं है, ये अलग अलग स्टेट्स के नंबर्स हैं। और इन नंबर्स को आप फोन करके देखिए, रिप्लाई नहीं आता है। सवाल यह है कि किसके नंबर्स हैं, ये किसने ऑपरेट किए, जब इन्होंने ऑपरेट किए ये कहां थे, आईपी एड्रेस क्या था, ओटीपी कैसे जनरेट हुआ, कहां गया, यह सवाल है। यानी सबूत नंबर 1, गोदाबाई नाम के 12 वोटर डिलीट किए गए। गोदाबाई के नाम से कोई जानकारी गोदाबाई को नहीं। तो सवाल यह कि जिन नंबर से 12 वोटर डिलीट हुए वो किसके नंबर है? ये मोबाइल नंबर किसने और कहां से ऑपरेट किए? इन नंबरों का आईपी एड्रेस क्या था? डिलीट करने के लिए ओटीपी किसको गया? यकीनन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। कोई जवाब आखिरकार चुनाव आयोग क्यों नहीं दे रहा? अब सबूत नंबर 2 देखिए। वोट चोरी को लेकर सबूत नंबर 2 और 3, हमने कहा ना बहुत महत्वपूर्ण सबूत राहुल गांधी ने रखे हैं। ये क्यों कहा जा रहा है? अब देखिए सबूत नंबर 2। ये दूसरा उदाहरण, सूर्यकांत जी जो अभी स्टेज पे आए थे, इन्होंने 12 वोटर्स को 14 मिनट में डिलीट कर दिया। आप फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, डिलीशन फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, देखिए। और जब हमने इनसे पूछा कि भैया आपने ये कैसे किया, वो कहते हैं मैंने तो नहीं किया, मैं तो जानता ही नहीं हूं। बबीता चौधरी जी का इन्होंने एक नाम डिलीट किया, यहां खड़ी है बबीता जी, यहां है सूर्यकांत जी, यहां है। आ जाइए जरा स्टेज पे, 1 सेकंड आ जाइए। ये दोनों खड़े हैं यहां पे, सूर्यकांत जी, बबीता जी। इनको मालूम ही नहीं कि इन्होंने डिलीट किया। मतलब समझ रहे हैं? सबूत नंबर 2, सूर्यकांत नाम का एक शख्स जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 12 वोटर्स को 14 मिनट में डिलीट कर दिया। 14 मिनट में। अब सबूत नंबर 3 पर आइए, जल्दी से सबूत नंबर 3। और गौर करिएगा, जिनके नंबरों का इस्तेमाल हुआ उनको मालूम ही नहीं। इन्होंने 2 एप्लीकेशन। सबूत नंबर 3 अब आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। ये सबूत नंबर 3 भी बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर उसके बाद 4 बजे सुबह जो दलील चुनाव आयोग ने दी है इन पूरे सबूतों को लेकर, वो भी आपको बताएंगे जी। इन्होंने 2 एप्लीकेशन 36 सेकंड में फाइल कर दी है। और मजे की बात देखिए, ये 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट करूंगा, और कितने 36 सेकंड में डिलीट कर दिए, फिर सो गए। हमारी माइंड में पहले सवाल था कि क्या इलेक्शन कमीशन भी सो रहा है, मगर नहीं, सोया कोई नहीं है, जगे हुए हैं, सिस्टमैटिकली मदद हो रही है। अब दोस्तों सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल क्या कि क्या जब कर्नाटक सीआईडी ने चुनाव आयोग को 18 चिट्ठियां लिखी, कितनी 18 चिट्ठियां लिखी, किसी का जवाब क्यों नहीं दिया? यानी कि आप यह समझिए कि जो कर्नाटक सीईसी है, चुनाव आयोग कर्नाटक का, उसने भी दिल्ली में चिट्ठी भेजी, मगर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कोई जहमत नहीं उठाई उसका जवाब देने की।
इसलिए राहुल गांधी ने यह सवाल उठाए। मगर जिसका जिक्र हमने किया ना कि खलबली मचा दी, राहुल गांधी ने मंच से खड़े होकर एक ऐसी बात बोल दी, जानते क्या, कि चुनाव आयोग के भीतर से ही अब कांग्रेस को वोट चोरी को लेकर सबूत इकट्ठे करने में मदद मिल रही है। यानी कि चुनाव आयोग के भीतर ही कोई है जो राहुल गांधी को यह सबूत मुहैया करवा रहा है। सुनिए जरा राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात आई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई है। मैं साफ बोल देता हूं, इलेक्शन कमीशन के अंदर से, पहले नहीं हो रहा था, अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है। जब राहुल गांधी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ना, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि चुनाव आयोग टकटकी लगाए बैठा होगा, राहुल गांधी के एक एक आरोप को गंभीरता से ले रहा होगा। तभी तो जवाब देने के लिए जब सामने चुनाव आयोग आया ना, वो जवाब भी हैरान परेशान करने वाला। आपकी स्क्रीन पर वो जवाब, चुनाव आयोग का यह कहना है कि ये आरोप निराधार है, गलत है। इतनी आसानी से तो नंबर डिलीट हो ही नहीं सकते। कौन कह रहा है? चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई नंबर डिलीट नहीं हो सकते। दोस्तों, ये चुनाव आयोग का जो पूरा जवाब है ना, आप देखिए, एक लाइन का जवाब है। जो ट्वीट किया है वो एक लाइन का ट्वीट है। यानी कि राहुल गांधी की लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, 5 पॉइंट्स में राहुल गांधी अपनी बात को रखते हैं सबके सामने। 2023 से खुद चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले की एफआईआर दर्ज करवाई। कौन कह रहा है? चुनाव आयोग कह रहा है। जवाब सुनिएगा। और इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है, चुनाव आयोग खुद कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई हम तो खुद इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इस मामले की। अब यहां पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। बड़ा सवाल क्या जानते हैं आप? हम 2025 के दौर में आ गए, यानी 2025 भी अब आप देखिए सितंबर बीतने वाला है, सितंबर मिड, और चुनाव आयोग इन्वेस्टिगेशन कब से कर रहा है और उससे हासिल क्या हुआ, यह सवाल है। चुनाव आयोग उस जांच में सीआईडी को कोऑपरेट क्यों नहीं कर रहा है, क्या यह सवाल नहीं बनता? यानी कि यह वही तरीका हुआ जो पिछली बार अख्तियार किया था चुनाव आयोग ने। याद करिए, पिछली बार जब राहुल गांधी ने वोट चोरी का सबसे पहले सबूत रखने का दावा किया था, चुनाव आयोग ने क्या किया? ना ना, बकवास है, कुछ नहीं, नो नेवर। बहुत ज्यादा हल्ला मचा तो ज्ञानेश कुमार अचानक प्रकट हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, गुस्से में आग बबूला, और बोले कि 7 दिन की मोहलत है, एफिडेविट दो या माफी मांगो। वो 7 दिन तो कब के बीत गए। मगर ज्ञानेश कुमार द्वारा जो दावे किए गए वो ना तो चुनाव आयोग को बचा पाए, उसकी विश्वसनीयता को, और ना ही भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड कर पाए। अब राहुल गांधी के आरोपों में दोस्तों रत्ती भर 1% भी सच्चाई है ना, तो ये आरोप अपने आप में बहुत बड़े हो जाते हैं। सीआईडी मामले में अब तक चुनाव आयोग ने कोई जवाब क्यों नहीं दिया, और राहुल गांधी मंच पर खड़े होकर बार बार सबूत के साथ दावा कर रहे हैं। बाहरी राज्यों के मोबाइल नंबर का क्या इस्तेमाल किया जा रहा है वोट काटने के लिए, यह आरोप अपने आप में बहुत गंभीर है दोस्तों। क्या वाकई में फर्जी लॉगिंग करके दूसरे मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं? यह सवाल नंबर 2 था दोस्तों। अब सवाल नंबर 3 पर आइए। 2018 विधानसभा चुनाव में जिन 10 बूथों पर कांग्रेस के उम्मीदवार को ज्यादा वोट मिले थे, 2023 चुनाव में उन 10 बूथों में से 8 बूथ को क्या टारगेट करके नाम को डिलीट किया गया? अब अगला सवाल देखिए। सवाल यह कि ज्ञानेश कुमार कर्नाटक की सीआईडी का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? किसने वोटर्स के नाम डिलीट करने के लिए फर्जी एप्लीकेशन डाले? क्या यह सवाल नहीं है? सवाल यह नहीं है कि मोबाइल नंबर असली लोगों के थे जिन्हें इस पूरे मामले की कोई जानकारी नहीं थी? क्या यह सवाल नहीं है कि गोदाबाई के नाम पर 12 वोटर्स किसने डिलीट किए, कैसे डिलीट किए? 12 वोटर डिलीट किए गए, वो नंबर किसके थे? ये मोबाइल नंबर किसने और कहां से ऑपरेट किए? क्या यह सवाल नहीं बनता दोस्तों? इन नंबरों का आईपी एड्रेस क्या था? डिलीट करने के लिए ओटीपी किसको गया? सूर्यकांत नाम के शख्स 12 वोटर्स को 14 मिनट में डिलीट कर दिया गया, कैसे? और उन्हें मालूम तक नहीं। और बकायदा राहुल गांधी उन लोगों को लाकर जिंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खड़ा कर देते हैं जिनके नंबरों का इस्तेमाल हुआ, और वो जिंदा लाकर खड़ा कर रहे हैं। यह सॉफ्टवेयर के तरीके से हो रहा है, मैन्युअली नहीं हो रहा है, बकायदा सॉफ्टवेयर से हो रहा है, और कॉल सेंटर टाइप का सेटअप लगा हुआ है, और वहां से यह सब कुछ हो रहा है। अब दोस्तों बड़ा सवाल बनता है कि क्या यह सिर्फ यह कह देना कि राहुल गांधी के आरोप निराधार हैं, बात यहीं पर खत्म हो जाती है? क्या अगर राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं तो क्या चुनाव आयोग को यह साबित नहीं करना चाहिए कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं?
या उनके आरोप निराधार हैं तो क्यों हैं? अभी तक फोन नंबर, कंप्यूटर का आईपी एड्रेस, ओटीपी की जानकारी कर्नाटक सीआईडी को क्यों नहीं दी गई? क्या यह सवाल नहीं बनता 1.5 साल में जांच पूरी क्यों नहीं हुई? चुनाव आयोग क्या इन सवालों के जवाब देगा? जो सवाल अब आकर मुंह बाहे खड़े हो गए हैं, या सिर्फ यह कह देना एक लाइन में कि राहुल गांधी के आरोप निराधार हैं, बात खत्म? आपकी नजर में आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर? क्योंकि अभी हाइड्रोजन बम आना बाकी है, राहुल गांधी ये कह रहे हैं। तो हाइड्रोजन बम क्या वाकई में बनारस की सीट को लेकर फूटने वाला है, जहां से प्रधानमंत्री खुद चुनाव लड़ते हैं? यह बड़ा सवाल है दोस्तों। इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह मंच आपका है जहां पर कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।